हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे उस्मानिया यूनिवर्सिटी बीएड करिकुलम रेगुलर मोड की, अ, जिसमें हम आज बात करेंगे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पेडागॉजी ऑफ हिंदी सेमेस्टर 1 के सिलेबस के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद के। तो फर्स्ट यूनिट है इकाई 1, यानी कि जिसमें है भाषा की भूमिका, जिसके अंदर आपको पढ़ना है भाषा क्या है और भाषा की प्रकृति। उसके बाद आपको पढ़ना है समाज में भाषा, विद्यालय में भाषा, विविध भाषिक प्रयुक्तियों, बहुभाषिक कक्षा, शिक्षक शिक्षार्थी, जिसके अंदर आपको पढ़ना है अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। हिंदी भाषा का अध्ययन विद्यालयी पाठ्यक्रम में 2 रूपों में किया जाता है, तो मातृभाषा के रूप में हिंदी और राजभाषा के रूप में हिंदी। उसके अलावा प्रथम भाषा एवं द्वितीय भाषा के शिक्षण उद्देश्यों में अंतर। उसके बाद आपको यूनिट 1 में ही पढ़ना है संविधान और शिक्षा समितियों के रिपोर्ट में भाषा एवं भाषाओं की स्थिति। उसके बाद आपको पढ़ना है कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, पीओए 1992, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005। तो ये है फर्स्ट यूनिट। इसके ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं यूनिट 2, यानी कि इकाई 2 में क्या। अब बात करते हैं इकाई 2 की। तो सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है हिंदी भाषा की स्थिति और भूमिका, ये इसका टॉपिक है। और इसके अंदर आपको पढ़ना है हिंदी भाषा की भूमिका, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद हिंदी कैसी थी और हिंदी ने किस तरह की भूमिका निभाई है या हिंदी कैसी रही है। हिंदी के विविध रूप, लिखित लिखित मौखिक वाचिक पठन कौशल। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी, यानी कि वैश्वीकरण और हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं और हिंदी की हिंदी जो है उसका वैश्वीकरण किस तरह से हुआ है और क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी में जो है वो क्या समानताएं हैं या क्या विविधताएं पाई जाती हैं, या क्षेत्रीय भाषाएं और हिंदी एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करती हैं। उसके बाद है पढ़ने और पढ़ाने की चुनौतियां, क्योंकि तेलंगाना राज्य में हिंदी पढ़ने और पढ़ाने की कुछ चुनौतियां होती हैं, या किसी भी राज्य में जो हिंदी भाषी नहीं है या जहाँ पर हिंदी का कम प्रयोग होता है वहाँ पे हिंदी को पढ़ने और पढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वो किस तरह की चुनौतियां हैं। उसके बाद है इसके अंदर है सूचना और संप्रेषण के युग में हिंदी को पढ़ने और पढ़ाने की चुनौतियां, यानी कि आज के युग में जब हिंदी जो है, यानी कि तकनीक का जो बहुत विकास हो चुका है, या आजकल हम सब जो भी चीज़ें हैं वो सीख रहे हैं कंप्यूटर से या ऑनलाइन, तो उसमें जब हम किसी भाषा का विकास करना चाहते हैं तो उसको पढ़ने और पढ़ाने में किस तरह की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो इकाई 2 के बाद इकाई 3 आना था, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से इकाई चतुर्थ लिख दिया है। तो तीसरी इकाई में है भाषा का स्वरूप, जिसमें है भाषाई व्यवहार के विविध पक्ष, नियमबद्ध व्यवस्था के रूप में भाषा। उसके बाद है भाषाई परिवर्तनशीलता, हिंदी में बोलियां, वाक तथा लेखन। उसके बाद आपको पढ़ना है भाषाई व्यवस्थाएं, सार्वभौमिक व्याकरण की संकल्पना। उसके बाद है अर्थ की प्रकृति तथा संरचना, वाक्य विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं। उसके बाद आपको पढ़ना है स्वनिम विज्ञान और रूप विज्ञान, यानी इकाई 3 के बाद बात करते हैं इकाई 4 की, जो कि यहाँ पे पंचम दिया है। तो इकाई 4 में आपको पढ़ना है भाषाई दक्षता, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है संदर्भ में भाषा, संदर्भ में व्याकरण और संदर्भ में शब्द। भाषाई दक्षता सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद है सुनना और बोलना। उसके बाद है पढ़ना, पढ़ना में आएगा पठन, गहन विस्तृत पठन, आलोचनात्मक पठन, थिसारस शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया का उपयोग एवं महत्व। उसके बाद 5.5 में है लिखना, यानी कि लेखन प्रक्रिया में आपको पढ़ना है सृजनात्मक लेखन के बारे में, औपचारिक और अनौपचारिक लेखन के बारे में, जिसमें है कहानियां, कविताएं, संवाद, डायरी, पत्र, रिपोर्ट और समाचार पत्र। उसके बाद पढ़ना है भाषा शिक्षण में उच्चारण, यानी और शिक्षण का महत्व। उसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए वो है वर्तनी का महत्व, यानी कि भाषा में
बोलने का या वर्तनी का या शुद्ध लेखन का क्या महत्व होता है। उसके बाद है उच्चारण और वर्तनी संबंधी शिक्षण प्रक्रिया। उसके बाद ये गतिविधियां हैं जो कि जब आप बीएड कर रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें प्रयोग करनी पड़ेंगी। और उसके बाद परियोजना कार्य यानी कि आपका लेसन प्लान। और यहाँ पर हमारा हिंदी का सिलेबस जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, एक और चीज़ जो है वो ये है कि जब आप हिंदी का सिलेबस देखेंगे उसके साथ साथ मैंने जो क्वेश्चन पेपर हिंदी का अपलोड किया है प्लीज़ उसे भी देखिए और मिलाइए कि सेम है या नहीं, या किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इन यूनिट से रिलेटेड उस क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट टीचर फॉर योर अपकमिंग बीएड हिंदी एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।